अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेस्ट्री। आइए देखते हैं। चीनी लिया हमने 2 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल लिया है हमने 3 टेबल स्पून, नीम गर्म पानी लिया है हमने 1 कप। सबसे पहले इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हल करेंगे। चीनी का जब दाना बिल्कुल हल हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के इसको हल करेंगे। मैदा लिया है हमने 1 कप डाल लिया है बॉल में और इसमें 1 कप आपको दिखाने के लिए रखा है। ये 2 कप हमारा मैदा है। इसको हम इस पानी से अच्छे से गूनेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और गूनते जाएंगे। बिल्कुल नरम सी डो बनानी है हमने इसकी। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गूनेंगे हम फ्लोर पे रख के। अच्छे से हथेली की मदद से हमने इसको गूनना है। इस तरह की से गूनना है कि इसको नरम हो जाए बिल्कुल। ये देखिए हमारी बहुत सॉफ्ट सी नरम सी हो चुकी है। ये देखिए डो हमारी तैयार है। इसको हम रख देंगे बॉल के अंदर रैप करके। आधे घंटे के लिए हमने इसको रखना है। देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारी डो तैयार है पफ पेस्ट्री के लिए। इसको निकाल लेंगे और फ्लोर पे मैदा डाल के हम इसकी बेलेंगे इसको। बेलेंगे, पहले हम इसको ऊपर की साइड से बेलेंगे। इस साइड से बेलेंगे इसको, यानी हमने इसको चारों तरफ से बेलना है, फ्लावर की शक्ल देनी है। चारों कोने हमने इसके बेल लेना है। यूनी पफ बनाया था हमने घर में, इसकी हम रेसिपी दिखाएंगे आपको ज़रूर इंशाल्लाह। इसको हमने बीच में कॉर्नर पे बीच में लगाना है और इसको चारों तरफ से इसकी हमने मोड़ देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर मैदा डाल के हम इसको हल्के हल्के हाथ से टेप करेंगे। बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको टेप करना है। जोर से हमने इसको बेलना नहीं है, ना इसकी यूनी पफ निकल जाएगी। और हल्के हल्के हाथ से मैदा डाल के हम इसको हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे चारों तरफ से। इसको हमने चौकोर शेप में देना है, गोल रोटी नहीं बनानी, इसको चौकोर बेलना है हमने। हल्के हल्के हाथ से हम इसको टेप करेंगे और बेलते जाएंगे। साथ में इसके ऊपर मैदा भी डालते जाएंगे। खुश्क मैदा हमने छिड़कना है इसके ऊपर और अच्छी सी बड़ी सी हमने इसको बेल लेनी है। ये देखिए यह बिल चुकी है इतनी बड़ी। अब इसको हम इतनी मोटी बेलनी है। इसको हम एक साइड से हम फोल्ड करेंगे इसको इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने दूसरी साइड से इसको फोल्ड करेंगे और मैदा लगाते जाएंगे। इस तरीके से मैदा छिड़कते जाएंगे। इसकी हमने 4 फोल्ड बनानी है। देखिए ये तीसरी फोल्ड है हमारी और ये चौथी फोल्ड हो गई। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड बना के इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ट्रे में खुश्की लगाएंगे, उसके ऊपर रख के इसको रैप करेंगे रैपिंग शीट से और इसको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको निकाल लिया है। इसको हम दोबारा से फ्लोर पे मैदा छिड़केंगे और दोबारा से हल्के हल्के हाथ से टेप करेंगे इसको। हमने इसको टाइट हाथ से नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथ से हमने टेप करके बेलना है और इसको हम बेल के दोबारा से खुश्की लगा के इसको फोल्ड करेंगे। देखिए हमने इसकी दोबारा से फोल्ड किए, 4 फोल्ड करनी है इसको दोबारा से। और इसको हम दूसरी दफ़ा फिर दोबारा से फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमने दूसरी दफ़ा में फ्रीज़र से निकाल लिया है इसको और इसको हम दोबारा से फोल्ड बेलेंगे। हम इसको हल्के हल्के हाथ से टैप करेंगे और इसकी दोबारा से हम फोल्ड करेंगे इसको और इसी तरीके से हमने इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख देना है। ये 4 फोल्ड बनाएंगे इसकी हम। इसको हम 15 मिनट के लिए दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे।
यही स्टेप हमने 3 दफ़ा दोहराना है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम तीसरी दफ़ा दोबारा से वही हम दोहराएंगे। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए इसी तरीके से हम इसको टैप करेंगे तीसरी दफ़ा में भी और इसको बेलेंगे हल्के हाथ से। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे हल्का सा बेल के, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको हम बेल के। और इसकी एक साइड से हम इसको फोल्ड करके रख देंगे आधा। और इस हाफ को हम बेल लेंगे। इस डो को हमने इस तरह बेलना है कि इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर बन जाए, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। ये देखिए ये हमारी डो बेल चुकी है। देखिए इस तरीके से हमने इसको रखना है इतने साइज में। इसकी साइडों से हम कटिंग कर देंगे। इसके चारों किनारे हमने कटिंग कर देने हैं। बीच में से हमने इसकी कटिंग करनी है 2 हिस्सों में। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी हमने अपनी मर्जी से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इसमें हम बीच में चॉकलेट लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको हल्का सा दबा के इसको फोल्ड कर देंगे कोने को। और इसकी हमने इस तरीके से मोड़ाई करके इसका डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे और अब इसको हम अंडा लगा के बेक करेंगे। भगोने को हमने गर्म करने रख दिया था बेक पे। ये देखिए अंडा लगा दिया है हमने और ये भगोने में रखेंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए बेक हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी बेक हुए हैं, ब्राउन कलर में बहुत अच्छा कलर आया है। इसको हम काट के दिखाते हैं आपको। ये हमारी पफ पेस्ट्री तैयार हो चुकी है। ये देखिए चॉकलेटी पफ पेस्ट्री बनाई है हमने। अब हम दूसरी बनाते हैं चिकन में। चिकन हमने बॉईल करके इसको बारीक कर लिया है। प्याज हमने बारीक काट ली है 2 अदद। ब्लैक पेपर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर लिया है 2 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल लिया है हमने हाफ कप। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च लिया हमने 6 पीस ली हैं। लहसुन अदरक लिया है 1 टेबल स्पून। दूध लिया है हमने थोड़ा सा। कॉर्नफ्लोर लिया है हमने 2 टेबल स्पून। पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है और इसको गरम करना है। इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। गरम करने के बाद प्याज को हमने नरम कर लेना है। प्याज हमारी जब नरम हो जाएगी तो इसके अंदर हम देखिए प्याज नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई और इसको अच्छे से भुनेंगे हम। ये देखिए अच्छे सा भुन चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक हस्बे जायका और इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। और साथ में शामिल करेंगे भुनाई करते वक्त चिकन जो हमने बॉईल करके बारीक कर ली थी। इसको मिक्स करेंगे। ठंडे दूध में हमने शामिल करना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके।
जब तक ये थिक ना हो जाए इसको पकाते रहेंगे हम। अच्छे तरीके से मिक्स करना है और पकाना है हमने इसको। ये देखिए तैयार हो चुका है, अच्छा सा थिक हो गया है ये। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो पफ पेस्ट्री अपनी रखी थी कटिंग करके आप वो निकालेंगे और मैदा छिड़केंगे फ्लोर पे। इसकी कटिंग करके आधी कर लेंगे और मैदा छिड़क के इसको हम बेलेंगे। देखिए हमने इतना मोटा इसको बेल लेना है। ये हमारे पास कटिंग है, कटर है हमारे पास, इसकी कटिंग करेंगे हम कटर से। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप गोल शेप में भी बना सकते हैं किसी ढक्कन वगैरह से। ये देखिए हमने छोटे गोल कटिंग किए हैं, फ्लावर कटिंग किए हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ट्रे के अंदर हम मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर हम अपनी कटिंग हुई पफ पेस्ट्री रखेंगे और जो हमने बैटर बनाया है वो लगाएंगे इसके ऊपर। और जो हमने गोल शेप की कटिंग की थी वो हम उसके ऊपर पानी लगाएंगे और इसको रख के इसके ऊपर हल्का सा हम इसको दबाएंगे चारों तरफ से। इसको दबाना है हमने हल्का हल्का सा चारों तरफ से। इसी तरीके से सारे हमने कर लेने हैं। देखिए पानी में डिप करेंगे हम और इसको उसके ऊपर रख के हम इसको हल्के हाथ से दबाएंगे। छोटा कटर लेंगे हम गोल साइज का और उसको हल्का सा मैदा लगा के इसके ऊपर हल्का सा पुश करेंगे। खुश्क मैदा लगाएंगे और इसके ऊपर हल्का सा पुश करेंगे इसको। इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। ये देखिए सारे फ्लावर हमने बना लिए हैं पेस्ट्री के और इसके ऊपर हम अंडे से कोटिंग कर देंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। देखिए बेक हो चुके हैं अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से पफ पेस्ट्री तैयार हुए हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हो आने वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।